हैप्पी बर्थडे। हमें कैंडल को पकड़िए। बर्थडे डियर आरू, हैप्पी बर्थडे। भाई ने? अच्छा, वाओ। आरू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरू, हैप्पी बर्थडे टू यू। घबरा के क्या हो रहा? टिकड़ टिकड़ डिंग टिकड़ डिंग टिकड़ डिंग टिकड़ डिंग टिकड़ डिंग टिकड़ डिंग। ये देखो, इसका तो यही चल रहा है। आरू, आरू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अले 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 अले, जा बेटा बैठ जा 2 मिनट। आरू, आरू हैप्पी बर्थडे। डांस करो, डांची, नाची नाची नाची। आगे से आरू केले के पत्ते गए पापा। बलून को देख। आरू, वाओ, ये हैप्पी बर्थडे। वाओ, आहा, कितना सुंदर सुंदर सजा रखा आरू के लिए। तो सब आरू के लिए हो रहा है ये आज, है ना? वाह, आहा दिखा दो आरू, आरू आहा दिखाना जरा। आरू, हाँ हाँ, ओ ओ दिखा दो जरा। आहा कहाँ लगा रखा? आहा कहाँ लगाया हुआ? जाओ पकड़ो उसको, उसको पकड़ो, बलून को पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, हंस के दिखाओ। तो यहाँ पे बर्थडे गर्ल उठ चुकी है। बर्थडे गर्ल इधर देखो। हाँ, खा लेंगे बाद में। तुझे दवाई दी? तो यहाँ पे देखो, ये दोबारा से हमने सेट करा क्योंकि ये बलून रात को निकल रहे थे और ये निकलते ही हैं, तो थोड़ा सेट कर दिया है। और इधर वाला भी 1-2 निकल गए थे, तो ये भी सही कर दिए यहाँ पे। बस अंदर है। और यहाँ पे तैयारी कर दी है उसकी कथा की, क्योंकि अभी कथा होएगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा कारपेट बिछा दिया है। ये बलून कहाँ से निकल रहे हैं? आरू, कुची 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 ले। तो यहाँ पे ना अभी हम सब नहा चुके थे और यहाँ पर पंजीरी हमने बना के रेडी कर दी है। और इसके साथ ही थोड़ा सा खीर और पूड़ी बनाई है, क्योंकि ये हवन में चढ़ेंगे ना, तो पंडित जी ने कहा था खीर और पूड़ी बना देना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बना दिए यहाँ पे। और पंडित जी भी आ चुके थे, मतलब 15 मिनट बोल रही हूँ, आधा 1 घंटा हो चुका था। फिर वही थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा रखी है, तो उसके लिए आपको पता है थोड़ा सा पहले से ही बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो सामान तो खैर कल आ गया था, लेकिन जैसे पंडित जी ही बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है, तो वही वो बता रहे हैं। और गौतम यहाँ पे कर रहा है और पापा भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आरू भी नहा चुकी है, अभी वो भी रेडी होगी अपना। और वो इतना एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को, और सच में मतलब हम लोग टचवुड इतना ज़्यादा हैप्पी थे इस चीज़ से कि वो बिल्कुल भी मतलब चिड़चिड़ी नहीं थी। क्योंकि रक्षाबंधन में ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। ये इतने लोगों को देखती नहीं, बहुत कम लोगों को घर में देखती है, तो इसको वह इतनी भीड़ कैसे हो गई। तो हम लोगों को यही था कि आज भी ये बहुत ज़्यादा से चिड़चिड़ी रहेगी, लेकिन टचवुड पता नहीं भगवान की ही माया आप बोल सकते हो कि ये आज इसने अपना बर्थडे, जैसे बोलते हैं ना इंजॉय करना, इसने अपना बर्थडे पूरा इंजॉय करा है। नहीं तो बहुत से बच्चे बहुत गुस्सा चिड़चिड़ होते ही हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से ड्रेस पहना के रखना हो, तीसरा भीड़ भाड़ देखकर बच्चे करते हैं। लेकिन पता नहीं आज आरू ने बहुत अच्छा काम करा है कि आज ये बिल्कुल शांत रही है। तो वही है। और यहाँ पर अभी बस पूजा की तैयारी भी चल रही है। ये पूरा का पूरा देख रही है, हर चीज़ को ना एब्जॉर्व कर रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। और इसकी मम्मी जो है अभी अंदर रेडी हो रही है और मतलब साड़ी वगैरह पहन रही है। इसकी मम्मी ने इसको आवाज़ मारी और सोनू और मैं कुछ बात कर रहे थे, तो ये हमें देख रही थी, मतलब ये समझ रही थी कि मेरे बारे में कुछ बात बोल रहे हैं ये। तो बस अभी जाएगी अंदर और ये भी रेडी होगी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बाय आरू, जाओ रेडी हो जाओ, जाओ
एक्टिंग कर रही, इसने ना सामान देख लिया ना बहुत सारा, इसलिए कर रही। तो आरू को तो आपने देखा, वो रेडी होने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि उसने बाहर इतना सारा सामान देख लिया था ना, उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि इतना सारा कुछ छेड़ने को मिलेगा। तो जो साड़ी है वो सोनू ने पिना दी थी, मतलब अच्छे से आती है, मतलब उसको भी तन्नू को भी, लेकिन एक अच्छे से पहनना होता है ना, वो हो ही जाता है क्योंकि डेली तो पहनना होता नहीं है। तो यहाँ पर सोनू ने साड़ी वगैरह उसको अच्छे से बांध दी थी, और यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। थोड़ा नहीं बोलूँगी, मतलब मैंने ठीक ठाक ही मेकअप करा, क्योंकि ना आपको पता ही है, आपने मेरे ब्लॉग में तन्नू को जितना भी देखा होगा, थोड़ा ज़्यादा जितना भी आपने देखा होगा, वो ज़्यादा मतलब मेकअप नहीं करती है। और करने की बात नहीं है, किसी सबकी अपनी चॉइस होती है, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, तो उसको इतना मेकअप वगैरह पसंद नहीं है। और उसकी जितना भी शादी के टाइम के आप बोल सकते हो ब्यूटी प्रोडक्ट थे, वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि वो लगाती ही नहीं है। तो जब बाहर कहीं जाती है हल्का फुल्का ही लगाती होगी, लेकिन ऐसे होता है ना कि उसको इतना शौक नहीं है, तो वो इतना लगाती नहीं है, तो सारे एक्सपायर हुए। तो अभी वो सारा सामान नया लेकर आ रखी थी अपने लिए, तो वही मैं उसको लगा दिया है मैंने, और सारा मेकअप करूँगी मैं, क्योंकि सारा उसके पास है, तो इसलिए। तो यहाँ पर बस मैं उसके आई शेडो लगा रही हूँ, क्योंकि उसका जैसे गोल्डन ग्रीन है, तो मैं गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ। और फिर जैसे मैंने उसको काजल भी वो नहीं लगाती है, क्योंकि उसके काजल फैल जाता है बोल रही थी वो, और उसकी आइज़ ना ऑलरेडी बड़ी बड़ी हैं, तो उसको इतना ज़रूरत रहती भी नहीं है। लेकिन फिर सोनू बोलती नई लाइनर भी लगा और काजल भी लगा, तो क्योंकि अच्छा लगता है, जैसे ओकेजनली ये सिर्फ करो तो अच्छा लगता है, ऐसे घर में तो हर कोई नहीं करता है, घर वो तो है, लेकिन जैसे कुछ पार्टी वगैरह हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितना भी उसके पास प्रोडक्ट था ना, वो सारा का सारा आज मैंने उसके फेस पे लगा दिया था अच्छे से। और जो ये फाउंडेशन इस बार लेकर आई ना, काफ़ी अच्छा लेकर आई थी, इसका हाई कवरेज और बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो यहाँ पर वो पूरा रेडी हो गया, मैंने पूरा व्लॉग वो नहीं करा है, क्योंकि फिर बहुत एक लंबा हो जाएगा व्लॉग, इसलिए। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है वो, और बाल वगैरह उसने इस तरह से कर लिए। मैं जूड़ा सोच रही थी, लेकिन जूड़ा वही होता है ना कि मेरे को भी इतना आता नहीं है, फिर मैंने कहा तू पिनअप कर ले बाल इस तरह से, क्योंकि उसके बाल हैं ही अच्छे, तो इतना ज़रूरी वो होता भी नहीं कि चलो जूड़ा बनाए। यहाँ पर वो रेडी हो चुकी है, बस अपना जैसे ज्वेलरी वगैरह वो पहन लेगी, क्योंकि पूजा वगैरह है ना, इसलिए। और पंडित जी बुला ही रहे थे बाहर, अभी वो आरू को भी रेडी कर देगी। आरू थोड़ा सा कपड़े पहनने में रोई है, क्योंकि उसको हो रहा था ये मुझे क्या पहना दिया है। वो शॉप में भी रो रही थी, जब तनु और मैं इसके लिए फ़्रॉक देखने गए थे ना, तभी भी वो रो रही थी, क्योंकि उसको और था पता नहीं मुझे क्या पहना रहे हैं। तो हमने 2 फ्रॉक ना पसंद करी थी, एक इससे ज़्यादा हैवी थी और ये वाली इस तरह की थी, लेकिन वो बहुत रो रही थी, तो इसलिए हमने उसके लिए इस तरह की लाइट वेट फ़्रॉक ली है। लेकिन इसमें बहुत प्यारी लग रही थी यारू, इसको नज़र का टीका वगैरह सब कुछ लगा दिया था, क्योंकि अपनी ही नज़र लग जाती है ना इस टाइम पे। आप देख रहे हो बहुत रो रही है। हेयर बैंड भी पहनने को रेडी नहीं थी, इसके लिए इतने सुंदर सॉक्स लाए थे, वो भी नहीं पहन रही थी ये। तो बच्चों के मूड के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है, वही होता है। तो उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा इसके पापा ने इसके मुंह में पता नहीं कुछ दिया खाने के लिए, तो तब जाके ये थोड़ा भूल गई। और उसके बाद ये भूल गई थी कि इसके सर में हेयर बैंड है, नहीं तो ये बिल्कुल रख ही नहीं रही थी। पता नहीं कैसे कुछ चमत्कारी हुआ जो ये भूल गई कि इसके सर में हेयर बैंड है। तो हम लोगों को वही था कि कुछ भी नहीं लगाएगी, ना ये क्लिप्स लगाएगी, ना हेयर बैंड लगाएगी, सॉक्स भी नहीं पहने इसने, और इसके लिए शूज़ वगैरह लेकर आए वो भी ये नहीं पहनती है। तो कभी कभी बच्चे इस तरह से करते ही हैं। तो यहाँ पर दोनों मतलब रेडी हो चुके हैं। और आज मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह से ही बहुत फीवर मम्मी को हो गया था। तो मम्मी भी साड़ी पहनने के उसमें थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन मम्मी बोली मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही साड़ी पहनने की, तो मम्मी ने सूट पहन लिया है। और बस भाई अभी इसके लिए कुछ लेने गया है कि इसको थोड़ा खिलाएंगे तो थोड़ा ही भूल जाएगी। वो किसी चीज़ से चिढ़ रही है, वो उसको ये हो गया कि मेरे को ये फ़्रॉक क्यों पहनाई है यही हो गया था उसको। तो बस यहाँ पर अब वो शांत हो गया, कुछ खाने लगी है, तो वो भूल गई है कि मैंने एक फ़्रॉक पहनी है जो भी है। तो यहाँ पे आरू बहुत प्यारी लग रही थी, और उसका फर्स्ट बर्थडे है, बहुत ही स्पेशल होता है फर्स्ट बर्थडे। तो आज मैंने व्लॉग को बहुत कम एडिट करा है, क्योंकि मैं चाह रही थी इसमें इसको एक व्लॉग भी नहीं बोल सकते हैं, मैंने एज अ मेमोरी इसको सोचा कि मैं रखूँगी, कि जब आरू बड़ी हो तो वो इस व्लॉग को देखकर अपना फर्स्ट बर्थडे भी देख ले। फ़ोटोज़ तो ऑब्वियस सी बात है वो निकलवाएंगे ही, लेकिन व्लॉग मतलब एक वीडियो भी उसके लिए हो तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम भी रेडी हो चुके हैं, मैंने सूट वगैरह हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है। अब जाएंगे हम लोग भी थोड़ा सा पूजा में बैठेंगे, और उसके बाद फिर आना जाना, मतलब जैसे लोगों का आना शुरू हो गया था, तो फिर उनको भी देखना होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा से व्लॉग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पापा मम्मी तन्नू और गौतम जो पूजा में बैठे तो वो बार बार नहीं उठेंगे। तो बस सोनू और मैं जो है लोगों को अटेंड भी कर रहे हैं, और कुछ कुछ काम है वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर नित्य और दक्षु को जो है ना नींद आने लगी थी, पूजा के मंत्र सुन के उनको नींद जैसे। आरू
आरू आरू हाई फाई, हाई फाई कर दो, हाई फाई, हाई फाई, जल्दी करो। अभी खाने पे ध्यान उसको दे रही है। तो यहाँ पे बस कथा हो चुकी थी, उसके बाद हवन भी हो चुका है और हवन के बाद इतना धुआं घर के अंदर हो गया था, मैं आपको क्या बताऊँ, आंखें मतलब आंखें खोल ही नहीं जा रही थी, इतना आंसू आ रहे थे आंखों में से, क्या बताएं। तो सबके सब बाहर चले गए थे, ऐसे में अंदर रहा ही कहाँ जाता है। तो जब यहाँ धुआं हटा तब सबके सब अंदर आए और यहाँ पर अभी जो है केक कटिंग होगी। गौतम जो है केक लेने चले गया था, लेकिन अभी अभी वो आया जस्ट, तो पंडित जी को जो प्रसाद वगैरह देना था तो वही वो कर रहे हैं। इसके बाद जो है केक की कटिंग वगैरह होगी और यहाँ पर मेरे मामी लोग भी आए हैं, मतलब मेरी 2 नंबर की मामी और सबसे छोटी वाली मामी आई हैं, मामा जी लोग भी आए हैं और तन्नू के जो वो है घर वाले हैं वो भी सब आ चुके हैं, मतलब उसकी मम्मी, नानी, मौसी, ताऊ जी की बेटी, भाई वगैरह सब आ रखे हैं। और अच्छा भी लगता है, वो सब लोकल रहते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आ भी जाते हैं, ये होता है। उसकी मम्मी तो खैर घर से ही आई है, लेकिन क्योंकि उनकी नातनी का फर्स्ट बर्थडे है तो उनको आना ही था वो। और यहाँ पर सोनू और मैं थोड़ा सा मैं अपना वीडियो ले रही थी, मैं बोलती यार हम सबका ले रहे हैं, हमारा वीडियो कौन लेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसी बना रही थी, लेकिन हालत ऐसी हो गई थी इस टाइम तक, वो धुएँ की वजह से ऐसा हो गया था, आपको क्या बताऊँ। तो हल्का सा बस अभी मैंने बाल बुल सब बांध लिए थे, क्योंकि अजीब सा हो गया था वो धुएँ से ना, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। तो अभी धुआं सारा जा चुका है और यहाँ पर आरू भी जो है खूब इंजॉय कर रही है। अभी उसको याद आ गया था कि मैंने हेयर बैंड लगाया, तो उसने निकाल दिया था, लेकिन जैसे मम्मी ने लगाया तो फिर वो दोबारा से भूल गई थी, जो कि अच्छी बात है। तो बस अब फटाफट से हम लोग जो है केक कट करेंगे। थोड़ा सा लेट हो चुका था, क्योंकि होता है ये पूजा वगैरह रहती है तो वो हमारे टाइम के हिसाब से ही चलती है, पंडित जी जिस तरह से करते हैं वही होता है। तो यहाँ पर जो केक है वो तो आ ही गया था और ये केक वगैरह मतलब मैं हर चीज़ बोल सकती हूँ तन्नू ने खुद से अकेले से हैंडल करा है, क्योंकि गौतम तो देखो यहाँ पे रहता नहीं है, कम ही मतलब इस टाइम पे वो नहीं था यहाँ पर, तो उसने खुद से केक वगैरह ये सब कुछ जो भी है उसने खुद करा है, डेकोरेशन का उसने सब कुछ करा है, बाहर आना जाना भी उसने खुद करा है, तो वही है। तो बस यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, केक भी आ गया, केक भी बहुत सुंदर लग रहा था और सबसे अच्छी बात कि आरू के ड्रेस से हल्का हल्का मैच भी कर रहा था, तो वही है। और आरू तो बहुत इंजॉय कर रही थी, ये देख के मेरे को सबसे अच्छा लगा कि जो बर्थडे वाला बच्चा हो ना, मतलब बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय, वो अगर अपनी इस चीज़ को इंजॉय करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, यहाँ पर ये है केक, मैं थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लूँगी, इसके बाद केक कटिंग वगैरह होगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Aru, happy birthday to you, may God bless you, bless you, happy birthday dear Aru, Kari, happy birthday to you। खुश हो गए वो केक दिखा के, हाँ बुझा नहीं साइड में रखते, फोटो लिखी थी, हाँ खिंचा रहे, पे रख दे ऐसी, इस प्लेट में रख देती हो ना, यहाँ से बीच, यहाँ से लो स्माइल करो, पापा यहाँ देखो, और मांग रही तो खिला लो मम्मी, थोड़ा खिला दो मम्मी, थोड़ा खिला दिया, पापा खिला देंगे, थोड़ा ऐसे पे चटा दो,
ऐसी क्रीम है ना, फिर कहीं वो तो खुश हो रही है, वो कितना खुश हो रही है, उसको हो रहा है दे दो मेरे को। देख रही है कितने हाँ पापा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे बस इतना ही खिलाओ, बस हो गया। हाँ ना बस हो गया बस, है ना। जय करो, हाई फाई करते, हाई फाई करती हो, हाई फाई जय नहीं करती है। फोटो खिलाओ भाई, सबके हाथ पता नहीं कैसे। जय चम्मच दे दो, चम्मच सबको बोलो बस ऐसे ही, मतलब जय जी को बुला ले। रुक जाओ 1 मिनट है, 1 मिनट, चलो बस ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ पास आ जाओ, कोई नहीं। ये ऐसे फेंकती है भाई। तो यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताना था, क्योंकि जैसे इधर तो आप जान ही गए हो कौन कौन है। उधर मैंने कहा आपने मेरे ब्लॉग में थोड़ा कम ही देखा होगा, या कभी अरुण्या के बर्थडे वो नामकरण वगैरह में देखा होगा। तो ये तन्नू की मम्मी है और ये तन्नू का भाई है। तो ये तन्नू का भाई तो खैर यहीं पर रहता है और मम्मी जो है घर पे आई हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर करके ना आपको बता देती हूँ कौन कौन है। तो तन्नू की मम्मी और ये भाई हैं, और इसके साथ ही तन्नू की नानी भी आई थी। तो तन्नू की नानी को देख के लगता नहीं कि वो तन्नू की नानी है, मतलब सही है, यंग लगती है इस वजह से। मेरी मदर इन लॉ तो हमेशा से कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये तन्नू की नानी है या कौन है। तो मम्मी को मैं बताती हूँ तन्नू की नानी है। तो यहाँ पर तन्नू की नानी भी आई हैं और अरुण्या के लिए गिफ्ट लाए हैं सबके सभी। और सोनू और मेरा गिफ्ट नहीं है क्योंकि हमने उसको शगुन दिया है, क्योंकि तन्नू मना कर रही थी दीदी कुछ भी कपड़े कपड़े नहीं लाना है, क्योंकि वो बोलती कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो इसलिए हमने जो है शगुन दे दिया था, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी लेना होगा सर्दी में तो ले लेगी। और यहाँ पर ये तन्नू की जो है दोनों मौसियाँ हैं, तो एक छोटी मौसी है और एक बीच वाली मौसी है। तो ये भी आ रखे थे यहाँ पे, ये भी यहीं लोकल ही रहते हैं इस वजह से। तो जो तन्नू का जो रिश्ता है वो आप कह सकते हो तन्नू की मौसी ने ही करवाया है, तो मेरी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा बातचीत करके, तो वही है। और यहाँ पर अभी जो है ये तन्नू के ताऊ जी की बेटी हैं और उनके हस्बैंड है। इनका बेटा भी आया था लेकिन यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने में थोड़ा सा शर्मा आ रहा था। तो ये भी लोकली यहाँ पर रहते हैं, तो ये भी आए हुए थे यहाँ पे। और ये गिफ्ट वगैरह इनके अंदर रह गए थे तो मैंने पकड़ा दिया था यहाँ पे। तो वही है। तो आप सबको मैं इसलिए ही बता रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, उसके घर की तरफ से भी उधर से आए हैं, अच्छा सा लगता है कि मायके से भी कोई आया है ना, तो वही चीज़ है। और वैसे भी हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है, वैसे फंक्शन सच बताऊँ तो अभी जब से तन्नू आई है शादी होके, तो फिर जैसे अरुण्या हुई तो उसी की वजह से जो है फंक्शन होते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पर ये जो है तन्नू के भाई मैंने बता ही दिया है, और ये तन्नू के बड़े भाई हैं, मतलब उनके ताऊ जी के बेटे हैं। तो वो भी यहीं पर देहरादून में ही रहते हैं, तो वो हैं। और यहाँ पर ये है मेरी दोनों मामियाँ जो मैंने आपको बता ही दिया था। एक मेरी 2 नंबर की मामी है और सबसे छोटी वाली मामी वो पिंक सूट में है, ये भी यहीं रहते हैं। तो ये आए हैं। और बड़ी मामी मेरी यहाँ नहीं रहती हैं, वो कोटद्वार में रहती हैं, तो वो आ नहीं पाए। और ये मेरे मामा जी हैं जिनको आपने राखी में देखा होगा, रक्षाबंधन में, वो हैं। तो और अरुण्या को देखना जरा, उनके ना क्लिप के पीछे पड़ गई थी, उसने क्लिप देखा होगा ना, तो बच्चों को होता है ये मेरे चश्मे के पीछे भी ऐसी पड़ जाती है, कई बार खींच लेती है, मुझे एकदम से होता है कि टूट ना जाए, वो ये। और यहाँ पर ये है आंटी, ये मम्मी के पड़ोस में ही रहती हैं। तो मम्मी की दोनों पड़ोसी हैं, एक राइट हैंड पे एक लेफ़्ट हैंड में, तो वो आए हैं। और यहाँ पर ये है सोनू
सोनू की मदर इन लॉ, मतलब मेरी छोटी सिस्टर की मदर इन लॉ है और उसकी नानी आई है। और सोनू की नानी जो हमारे घर में शायद फ़र्स्ट टाइम आई है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि जैसे आते हैं तो फिर घर में भी कोई चाहिए होता है, तो फिर इसलिए घर में ही रहती थी, लेकिन इस बार आई हैं और बहुत अच्छा लगा ये आई। और सोनू के देवर हैं, तो यहाँ पर जो है आंटी फ़ोटो वगैरह जो है क्लिक हो रही है। और अरुण ये पूरा एंजॉय कर रही है। और इनको तो आप जानते ही हो, ये मेरे 2 बच्चे और सोनू के 2 बच्चे, तो ये आ नहीं रहे थे, इतना शर्माते हैं ना, तो ये आ नहीं रहे थे, लेकिन फिर जिद करके इनको बुलाया कि फ़ोटो तो खिंचवा लो कम से कम। और सिया की तबीयत सच बताऊँ यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए उसका फेस भी आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन फ़ीवर के बाद एक वीकनेस जो जाती है ना, वो था। और यहाँ पर मम्मी आ चुकी है और मम्मी के साथ पापा भी हैं, तो मैंने कहा चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं सबके सब, अच्छा लगता है। बस एक चीज़ मेरे को अब याद आ रहा है ना, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा जैसे लोग भी होते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बिज़ी भी हैं, तो ये हो जाता है कि मुझे बाद में ध्यान आया कि अरुण ने कि अकेले केक के साथ फ़ोटो लेनी थी, लेकिन वो ये ध्यान से उतर जाता है। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो पाया उतना तो हमने किया ही है। तो वो है, और बस यहाँ पे फ़ोटो। और ये नित्य और दक्षु तो क्या बोलते हैं, स्टैचू बन गए थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे ये दोनों। और यहाँ पर ही मम्मी के जो हैं, ये भी मम्मी के नेबर हैं, तो इनकी भी 2 बेटियां हैं और ये भैया भाभी हैं, तो ये भी आए थे। तो बहुत ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जितना हो पाया उतना ही कर पाई हूँ। और यहाँ पर ये मेरी मामी के जो हैं बच्चे हैं, और साथ में तन्नू के जो ताऊ जी की बेटी हैं, उनका बेटा है। ये भी नहीं आ रहा था, बहुत शर्मा रहा था, तो बड़ी ज़िद करके लेकर आए कि एटलीस्ट फ़ोटो खिंचवा लो, एक थोड़ा सा यादगार होगी, फ़ोटो वगैरह निकलवाएंगे ना, वो इसलिए। तो यहाँ पर फ़ोटो सेशन जो है वो हो चुका है। और उसके बाद जो है ना, सबने लंच करा और खूब इंजॉय करा, सच बताऊँ तो आपको। इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करा। एक्चुअली देखो, सच बताऊँ आपको, तो क्या होता है कि जब हम किसी को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, तो उनको देखना हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि उनको वो खाना खा रहे हैं या जो भी है, मतलब तो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं व्लॉग करती रहूँ, क्योंकि तन्नू भी अपने साथ, अपने बच्चे के साथ बिज़ी है, थोड़ा सा वो भी बाहर अंदर देख रही थी। फिर होता है पापा, मम्मी की तो खैर तबीयत ख़राब थी, मम्मी तो बिल्कुल ही बहुत ही, आज जो है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, गौतम भी लगा हुआ था, तो इस बीच में फिर व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। लेकिन जितना भी मुझसे हो पाया मैंने उतना कोशिश करी है कि व्लॉग में शूट करूं। और वो ये बता रही हूँ कि व्लॉग, इसको व्लॉग नहीं बोलूँगी, एज अ मेमोरी मैंने जो है कैप्चर करा है। यहाँ पर फिर तन्नू बोलने लगी थी, शाम का टाइम हो गया यहाँ पर, आपको बताऊँ तो मैं सारा किचन हम तीनों ने मिलकर समेटा। और उसके बाद जो है तन्नू बोल रही थी, दीदी गिफ्ट वगैरह खोल लेते हैं। तो मैं उसको बोल रही थी, कोई नहीं तुम खोल लेना गिफ्ट बाद में, कोई नहीं। तो वो बोलती नहीं दीदी गिफ्ट खोल लो, कोई नहीं। तो मुझे तन्नू की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो मतलब उसको होता है कि दीदी मतलब बोलती है वो आगे से, तो मेरे को वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, फ्रेंड की तरह हम लोग रहते हैं हमेशा, तो वही चीज़ है। तो उसने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है। वो भी बल्कि थक रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं आप गिफ्ट खोलो और देख कर जाओ, तो वही है। तो यहाँ पर जो है गिफ्ट खुल रहा है। सबसे पहले जो गिफ्ट खुला मेरे दोनों मामी ने दिया था, और किसने क्या दिया है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दोनों ने कपड़े दिए थे, उन दोनों के हैं। और साथ में जो जितने भी ये आप वो देखोगे ना, टॉयज़ वगैरह, ये सब तन्नू के घर से आ रखे थे। और ये जो ड्रेस है ये सोनू की मदर इन लॉ ने दे रखी थी, और जैसे आस पड़ोस के जो मम्मी के आए हुए थे, तो उन्होंने भी उसको ड्रेस वगैरह दी थी। और तन्नू के भाई ने एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था, उसके भैया ने भी बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे रखा था, कार वगैरह। ये शरारा सूट मम्मी के पड़ोस में शायद किसी ने दिया है, क्योंकि मेरे को इतना अब याद नहीं है यहाँ पर किसने क्या दिया है, मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा, मैं गौतम को बोलती, गौतम मैं तेरा वीडियो बनाऊँ या इस तन्नू बोल रही हूँ, आरू को ऐसा और था कि मैं क्या क्या पकड़ लूँ, क्या क्या कर लूँ। वो अपना खूब वो कर रही थी, ये देख रहे हो आप, उसको बैठने की, पटकने की बहुत हो रही थी यहाँ पे। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने गिफ्ट ओपनिंग भी कर लिया है, मतलब गिफ्ट अनबॉक्सिंग भी कर ली है। और ये भी पता नहीं किसने दिया था, मुझे नहीं पता है, पता नहीं किसने दिया था, इनको ही पता होगा किसने दिया है ये। और ये वाला गिफ्ट खुल रहा है, ये तन्नू के भाई ने दिया था। और इसमें भी ना कुछ गेम वगैरह है कुछ, लेकिन अभी ये खेलेगी नहीं, मम्मी बोल रही पूरा फैला देगी, इसको अभी समझ में भी नहीं आएगा, तो देखेंगे शायद बाद में ही खोलेंगे, इसलिए इसको ओपन भी नहीं करा। तन्नू की मौसी ने भी एक बहुत प्यारी सी डॉल दे रखी थी, डांसिंग वाली, तो वो है। और एक क्यूट सा डॉगी था, वो पता नहीं किसने दिया था, शायद तन्नू की नानी ने दिया था, किसने दिया था, वो भी चल रहा था डांस करते हुए, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। वो इसको आरू को ही वो बहुत पसंद आया, वही है। तो बस इसके बाद ना थोड़ी देर बाद हम लोग घर चले गए थे, इसलिए गिफ्ट की जो अनबॉक्सिंग है वो हमने कर ली थी।
और आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा व्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आप सभी को पहले ही थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पिछले व्लॉग में भी आरू को इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिया, और इसमें भी आप दोगे मुझे बिल्कुल पता है, इसलिए मैं आपको पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ। अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए बाय बाय।